हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। और देखो, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है वो 100% केवल और केवल हायर एजुकेशन को समर्पित है। यहाँ पर हम केवल हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और जिनके बारे में जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूजीसी नेट में कि जो यूजीसी नेट में जो पास करने का जो परसेंट होता है वो किस तरीके से होता है। नेट कितने लोगों का पास किया जाता है, जेआरएफ कितने लोगों का पास किया जाता है, इस बारे में मैं इस वीडियो में बिल्कुल फुल डिटेल से समझाने वाला हूं मैं आपको। और जो 2020 का जो रिजल्ट जारी किया गया था, 2020 का जो एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का जो रिजल्ट जारी किया गया था और उसमें जो पास करने का रेशियो रखा गया था, उसके बारे में भी मैं आपके साथ यहाँ पर फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर और आपको मैं बिल्कुल फुल डिटेल से, बिल्कुल समरी टाइप से, जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़ना चाहते हो, आप हायर एजुकेशन से बिल्कुल करना चाहते हो, ये भी बोल सकते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, आप सेट क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कोई भी नई जानकारी आता है, कोई भी नया अपडेट आता है, उससे बिल्कुल आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं जो हायर एजुकेशन के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उन सभी के साथ शेयर कर दो। ठीक है, देखो, मैं दो रेशियो लेके चलूंगा यहाँ पर, दोनों के बारे में आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। हम बात करते हैं जेआरएफ के बारे में, यूजीसी नेट के बारे में, सॉरी यूजीसी नेट। ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत है नहीं। एक सीएसआईआर नेट होता है, एक यूजीसी नेट होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। देखो, यदि हम यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और उसके अकॉर्डिंग बात करें तो यूजीसी ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जितने अपियर कैंडिडेट होंगे, किसमें, एग्जाम में जो अपियर कैंडिडेट होंगे उनका 6% का क्या होगा, नेट होगा। और अपेयर कैंडिडेट, यहां पर मैं लिख देता हूं नेट होगा। और जो अपेयर कैंडिडेट है, ठीक है, अपेयर कैंडिडेट के 1% का जेआरएफ होगा। ठीक है, अपेयर कैंडिडेट का 6% का नेट होगा और 1% का जेआरएफ होगा। अब आप अपेयर का मतलब समझा देता हूं मैं, एग्जाम देने के लिए जो बैठ रहे हैं। ठीक है, जब पहले पेपर ऑफलाइन होता था, दोनों पेपरों के बीच में आधा घंटे का इंटरवल होता था, तो होता क्या था, कुछ लोग फर्स्ट पेपर देते थे, उनका फर्स्ट पेपर खराब हो जाता था, बहुत ज्यादा खराब हो जाता था, तो वो सेकंड पेपर को छोड़ के चले जाते थे, वो देते नहीं थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं तो ऑनलाइन में सिचुएशन बिल्कुल सेम है। 3 घंटे का टाइम होता है, बीच में आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो जायज सी बात है, बीच में पेपर छोड़ने का कोई चांस नहीं। जितने कैंडिडेट फर्स्ट पेपर देंगे उतने ही कैंडिडेट सब्जेक्ट का पेपर देंगे। ठीक है, यहां पर अपेयर का मतलब है नंबर ऑफ फॉर्म से नहीं, टोटल कितने कैंडिडेट हैं जो पेपर देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने कैंडिडेट हैं जो पेपर देने के लिए बैठे हैं। अब यहां पर मैं बताता हूं, जितने कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठे हैं उनका 6% का तो नेट निकाला जाएगा और जितने कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठे हैं उनके 1% का जेआरएफ निकाला जाएगा। बात आ गई यहां तक समझ में आपको? ये यूजीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिख रखा है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें कब की, 2020 की। ठीक है, 2020 में क्या रेशियो रखा है इन्होंने, मैं जो 2020 का जब रिजल्ट आया था उस टाइम क्या करते हैं, जैसे रिजल्ट जारी होता है तुरंत वो पूरी एक लिस्ट दिखाते हैं और उसमें वो बताते हैं कि कितने लोग फॉर्म भरे थे, कितने लोग पेपर देने के लिए बैठे थे और कितने का नेट हुआ है, कितने का जेआरएफ हुआ है। ठीक है, तो उन सभी डाटाओं को मैंने इस पेज के ऊपर लिख लिया और मैं इस पेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यदि हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात करें, रजिस्टर्ड कैंडिडेट का मतलब है जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करे थे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेटों की संख्या थी कितनी, 8,60,976। ठीक है, 2020 में टोटल फॉर्म भरे गए थे 8,60,976
76। यदि हम बात करें अपेयर कैंडिडेटों की, यदि हम अपेयर कैंडिडेट की बात करें तो मात्र 5,26,707 कैंडिडेट थे जो पेपर देने के लिए गए थे। मतलब 8,60,976 टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 5,26,707 कैंडिडेट थे जो पेपर देने के लिए बैठे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो समथिंग 3,34,000 कैंडिडेट तो यहीं पर एब्सेंट हो गए। ठीक है, अब हम बात करें कि पिछली बार नेट कितने लोगों का क्वालिफाई हुआ था। तो यदि हम नेट का रेशियो देखते हैं तो नेट का रेशियो था 40,986। ठीक है, टोटल 40,986 कैंडिडेटों का नेट हुआ था। और यदि हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ हुआ था कितनों का, 6171 कैंडिडेटों का। ठीक है, ये था डाटा जो पिछली बार जेआरएफ और नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों का था। अब हम निकालते हैं, यहां पर अपेयर कैंडिडेटों की बात हो रही है कि जितने कैंडिडेट अपेयर थे उनके 6% का नेट होता है, 1% का जेआरएफ होता है। अब हम इन डाटाओं को निकाल कर देखते हैं कि ये क्या 6% आ रहा है या फिर ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगा, तो उसके बेस पर हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं नेट का रेशियो। ठीक है, टोटल नेट कितने लोगों का पास हुआ था, 40,986 का। 40,986 हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। अपेयर कैंडिडेट कितने थे, 5,26,707। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये होता है परसेंट का फॉर्मूला। जब आप बीए बीएससी जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया होगा तो उसमें भी हम परसेंट ऐसे निकालते थे। हमारे जितने मार्क्स आते थे उसमें हम टोटल हमारे जो मार्क्स होते थे उनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, बिल्कुल यदि हम इसी तरीके से करते हैं, टोटल 40,986 का नेट हुआ था, टोटल अपेयर कैंडिडेट थे 5,26,707। तो हमारे पास रेशियो निकल कर आता है कितना, 7.7%। आप खुद निकाल के देख लेना, मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया। यदि हम जेआरएफ का रेशियो निकालते हैं तो जेआरएफ का क्या निकल के आता है, मैं ये भी बताता हूं आपको। 6171 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। टोटल अपेयर कैंडिडेट थे 5,26,707 मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1.17%। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया इसको। और यूजीसी बोल रखा है कि भाई 6% का तो नेट निकालेंगे और 1% का जेआरएफ निकालेंगे। लेकिन यदि हम पिछली बार की बात करें 2020 की, तो 2020 में टोटल अपेयर कैंडिडेटों के 7.7% का तो उन्होंने नेट निकाला था और 1.17% का जेआरएफ निकाला था। ठीक है, तो ये था पास करने का रेशियो। बात की जाए अब की बार कि 2021 में कितने परसेंट का नेट निकालेंगे, कितने परसेंट का जेआरएफ निकालेंगे, तो उसके लिए मैं जस्ट एक वीडियो लेके आ रहा हूं, फिर उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि नेट किन किन लोगों का निकाला जाता है, जेआरएफ किन किन का निकाला जाता है। देखो, आपको पता होगा एक नॉर्मल सा फंडा कि दोनों पेपरों में, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों में मिनिमम मार्क्स लेके आना बिल्कुल कंपलसरी है। जनरल कैंडिडेटों को 40%, एसटी एससी ओबीसी के कैंडिडेटों को 35%। ठीक है, आपके चाहे फर्स्ट पेपर में कितना भी स्कोर हो, आपके सेकंड पेपर में कितना भी स्कोर हो, आप पेपर पास करने के लिए, मतलब नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आप तब एलिजिबल हो पाएंगे जब आपके फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 35% या 40% का मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी के 35%, जनरल का 40%, जो आपको नॉर्मली से पता होगा यदि आप हायर एजुकेशन में तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये था पास करने का रेशियो कि 2020 में 7.7% का नेट क्वालिफाई था और 1.17% का जेआरएफ क्वालिफाई था। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। बहुत अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपकी जो जानकारी है उसको बढ़ाने में फायदामंद लगे हो तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं जो हायर एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं
कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन सभी के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा मिल पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।